कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता यथारूप दूसरा अध्याय, और इसका श्लोक संख्या 65 पे कल चर्चा किया था। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याश बुद्धि पर्यवतिष्ठते। ये भगवान के भक्ति योग में जो जुड़ता है और अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, उससे भगवान की कृपा मिलती है, और उस कृपा के बल पे और उस भक्त के जीवन से सारे दुख नष्ट हो जाते हैं, और उसका मन जो है पवित्र हो जाता है, प्रसन्नचित हो जाता है, और साथ ही साथ में बुद्धि सुव्यवस्थित हो जाती है। बुद्धि अच्छे से व्यवस्थित हो जाती है, यानी स्थित प्रज्ञा को प्राप्त कर लेता है। और ने 66 नंबर श्लोक में भी चर्चा किया था कि वहीं दूसरी ओर जो भगवान से नहीं जुड़ता है, यानी कृष्ण भावना भावित नहीं होता है, नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य नाचा युक्तस्य भावना नाचा भावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। कि जो भगवान से जुड़ता नहीं है, उसकी भावना यानी मन फिक्स माइंड का नहीं हो पाता है, और इस प्रकार से और उसका जो मन विचलित रहता है, अशांति रहती है, शांति को प्राप्त नहीं करता है, और अशांति के बिना तो सुख का कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। इस पे हमने कल विस्तार से चर्चा किया था कि किन किन प्रकार के लोग अशांति को प्राप्त करते हैं। इस संसार में हर प्रकार के लोग जो है अशांत उनका मन रहता है, जो भी भगवान का भक्त नहीं, कृष्ण के भक्ति में नहीं। क्यों? इस पे भी हमने चर्चा किया था। मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल यसान कृष्ण भक्त निष्कामत एव सान। कि जो इस संसार में रह करके भुक्ति चाहते हैं, यानी भोग, अपनी इंद्रियों का भोग करना चाहते हैं, ये पहले कैटेगरी के लोग। और इसमें भी दो कैटेगरी होती है, एक तो पुण्य करके इंद्रिय भोग करते हैं, दूसरे पाप करके इंद्रिय भोग करते हैं। तो दोनों ही कैटेगरी के लोग भुक्ति की कैटेगरी में आते हैं। दूसरे जो भोग कर करके परेशान हो जाते हैं, तो मुक्ति की वांछा करते हैं, मुक्ति चाहते हैं, ये दूसरे कैटेगरी के लोग। और तीसरे वो होते हैं जो कुछ सिद्धियां प्राप्त करके ईश्वर बनना चाहते हैं, भगवान घोषित करते हैं अपने आप को। ये तीनों प्रकार के लोग जो होते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि, ये सब कैसे हैं? कविराज गोस्वामी बताते हैं ये सब कामी हैं। कामी मतलब लष्टी, काम वासना है इनके अंदर, और इसीलिए सकल ही अशांत, सब के सब का मन जो है अशांत रहता है, क्योंकि कुछ कामना है ना, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। मुक्ति तो भोग वासना चाहता है, भोग पूरा करना चाहता है। और मुक्ति मुक्ति की कामना रखता है, भौतिक बंधन से कैसे मैं मुक्त हो जाऊं, कैसे मुक्त हो जाऊं। और सिद्धि मतलब सिद्धियां चाहता है, अलग अलग प्रकार के, ईश्वर बनना चाहता है। तो जादू चमत्कार दिखा करके लोगों को प्रभावित करके ईश्वर का पद प्राप्त करना चाहता है, तो सिद्धियां दिखाता है। तो ये सब के सब लोग कामी है, और इसलिए इनका मन हमेशा अशांत रहता है। और इसलिए अशांत रहता है, इसलिए अशांत से कुतः सुखम, सुख की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। वहीं दूसरी ओर कृष्ण भक्त निष्कामत एव सान। ये कृष्ण भक्त जो होता है वो निष्काम होता है। निष्काम मतलब कि वो उसके अंदर कोई खुद के इंद्रिय भोग के लिए या मुक्ति के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए कोई उसकी इच्छा नहीं होती। उसका एकमात्र इच्छा होता है तो भगवान कृष्ण को प्रेम में सेवा अर्पण करना चाहता है, इसलिए वो शांत होता, अतएव शांत, इसलिए वो पूरी तरह से शांत होता है। और ऐसी शांति की अवस्था में ही ऐसा ही कृष्ण भक्त जो होता है, अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में जब लगा देता है, तो वहां से उसको दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। ये हमने कल चर्चा किया था, अब इसके तात्पर्य को पढ़ के थोड़ा और चर्चा करेंगे। Unless one is in Krishna consciousness, there is no possibility of peace. So it is confirmed in the fifth chapter, 5.29, that when one understands that Krishna is the only enjoyer of all good results, of sacrifice and penance, that he is the proprietor of all universal manifestations, and that he is the real friend of all living entities, then only can one have real peace. अल्टीमेट पीस फॉर्मूला भगवान गीता में भी अन्यत्र वर्णन करते हैं। भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम शूरिदम सर्वभूतानां ज्ञात्वम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। कि कौन परम शांति को प्राप्त कर सकता है? तो 5वें अध्याय के 29 नंबर श्लोक में कृष्ण बताते हैं
कि जो व्यक्ति ये जानता है कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, कि भगवान कृष्ण ही है हर प्रकार के यज्ञ, कर्म, तपस्या, जो भी कार्य हम करते हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, शरीर के द्वारा, उसके परिणाम स्वरूप जो भी हमको फल मिलता है, वो सब के वास्तविक जो भोक्ता है, यानी उस सब के बेनिफिशियरी बोला जाता है इंग्लिश में। हाँ, कौन है? भगवान कृष्ण है। यानी उसका बेनिफिट जो है, लाभ, तो भगवान के पास जाना चाहिए। ये जो चेतना जिसके अंदर होती है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है, वही भगवत भक्त बन सकता है। और इसके विपरीत जो भगवान का इस्तेमाल करके लाभ खुद के लिए चाहते हैं, धर्म, कर्म, यज्ञ, दान, ये सब करते हैं, लेकिन उसका जो लाभ है वो खुद खुद भोगते हैं, तो ऐसे लोग को बोला जाता है कृपणः। कृपणः फल हेतवा। हमने दूसरे अध्याय के 52-53 नंबर, नहीं 42, 43, 44 नंबर के आसपास लोगों ने चर्चा किया था कि जो इस भावना से कार्य करते हैं कि इसका फल मैं भोगूंगा, मैं भोगता हूँ, तो वो कौन है? कृपण लोग हैं। कृपण मतलब कब? छोटी बुद्धि के हैं। और ऐसे छोटी बुद्धि के लोग कभी भी असली शांति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका मन हमेशा उसी फल भोगने पे ही जो है लगा रहता है। कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर लूं, तो मन अशांत रहेगा। तो आध्यात्मिक मार्ग में कैसे वो प्रवृत्ति कर सकते हैं? तो इसलिए जो ये जानता है भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, भगवान कृष्ण ही है। ज्ञात्वा माम भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, कि मैं ही सब प्रकार के कर्म का और यज्ञ का, तपस्या का भोगता हूँ। दूसरा, सर्वलोक महेश्वरम, कि मैं ही ज्ञात्वा माम सर्वलोक महेश्वरम, जो जानता है कि सारे लोग, सारे ग्रह, नक्षत्र, जो भी इस ब्रह्मांड में है, सबका महा ईश्वर। ईश्वर तो कई हो सकते हैं, लेकिन वो सब टेम्परेरी ईश्वर हैं, इंचार्ज हैं। भगवान इंचार्ज बना देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, कोई बड़ी कंपनी है किसी के पास, तो अलग अलग व्यक्तियों को इंचार्ज बना देता है, तो वो लोग कौन है? ईश्वर है। वो अलग अलग डिपार्टमेंट को कंट्रोल करते हैं। कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट को कंट्रोल करता है, कोई एमबी एचआर डिपार्टमेंट को कंट्रोल करता है, कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट को कंट्रोल करता है, उसका ईश्वर बन जाता है। कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ईश्वर होता है, मार्केटिंग हेड, एचओडी ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचओडी ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस हेड। तो हेड हेड सब होते हैं, हेड मतलब ईश्वर। तो कई हेड हो सकते हैं, लेकिन महेश्वर कौन होता है? महा ईश्वर। यानी सारे जितने भी एचओडी हैं, जितने भी हेड हैं अलग अलग कंपनी के डिपार्टमेंट के, उन सब का जो असली मालिक कौन है? वो उस कंपनी का मालिक होता है। इसी प्रकार के संसार में भी भिन्न भिन्न देवता अलग अलग डिपार्टमेंट के ईश्वर कहलाते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा और भगवान शिव, भगवान विष्णु भी, भगवान विष्णु हालांकि भगवान कृष्ण से अभिन्न है, वही है भगवान कृष्ण ही अपने आप को विष्णु के रूप में आते हैं, लेकिन भगवान विष्णु भी अपने आप को इसी चेतना में रखते हैं कि मैं सतोगुण का इंचार्ज हूँ और कृष्ण का मैं सेवक हूँ। ये उनका चेतना रहता है। उसी प्रकार से भगवान शिव और ब्रह्मा जी भी अपने आप को भगवान गोविंद का अपने आप को दास समझते हैं। सेई त गोविंद भजी आमी सेई मोर पति, ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना में अर्पण करते हैं कि मैं उन गोविंद का भजन करता हूँ, वही मेरे पति है, वही मेरे मालिक है, मास्टर हैं, और उनकी ही शक्ति से मैं ये सृष्टि का पालन पोषण करता हूँ। एक चैतन्य चरितमृत में पिछले अध्याय में ऑलरेडी आया था, दूसरे या तीसरे अध्याय में। तो इस प्रकार से जो ये जानता है कि सर्वलोक महेश्वरम, और तीसरा चीज कि भगवान ज्ञात्वा माम सुहृदम सर्वभूतानाम, जो मुझे जानता है कि मैं समस्त प्रकार के जीवात्माओं का सुहृद हूँ, यानी उनका वेल विशिंग फ्रेंड हूँ, शुभचिंतक हूँ। सबसे बड़े हितैषी, सबसे बड़े शुभचिंतक जो है भगवान है हर किसी जीवात्मा के। जो इस बात को जानता है, तो वो ही व्यक्ति वास्तव में ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, परम शांति को प्राप्त कर सकता है। Therefore, if one is not in Krishna consciousness, there cannot be a final goal for the mind. इसलिए अगर कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो उसके मन के लिए जो अंतिम लक्ष्य है, कोई फिक्स फाइनल गोल नहीं रहेगा। उसका जो गोल है वो हमेशा भटकता रहेगा। Disturbance is due to want of an ultimate goal. And when one is certain that Krishna is the enjoyer, proprietor, and friend of everyone and everything, then
then one can with a steady mind bring about peace. तो मन विचलित क्यों होता है, मन डिस्टर्ब क्यों होता है? जब किसी के पास कोई फिक्स्ड लक्ष्य नहीं होता, गोल नहीं होता, उसका लक्ष्य नहीं है प्रॉपर। और ये संसार के जितने भी भौतिक लक्ष्य हैं वो सब के सब इम्प्रॉपर है। लेकिन जब कोई कृष्ण को ही एकमात्र ये जान जाता है कि कृष्ण ही एकमात्र इंजॉयर है, भोक्ता है, और एकमात्र हर वस्तु के मालिक हैं, और हर जीवात्माओं के शुभ चिंतक हैं, शुभ चिंतक मित्र हैं, तब ऐसा व्यक्ति का जो मन होता है वो स्थित हो जाता है, और उसके द्वारा वो जो है शांति को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा मन हमेशा भटकता रहेगा, चंचल रहेगा, विचलित रहेगा और अशांत रहेगा। आप देख सकते हैं ये व्यवहारिक है, बहुत व्यवहारिक है कि कोई व्यक्ति कितना भी प्रयास करता है, भरसक प्रयास करता है, खूब पैसे भी कमा लेता है, खूब उसका जो है अलग अलग पहुंच है, पद है, प्रतिष्ठा है, लेकिन उसके बाद भी मन अशांत रहता है, मन भटकता रहता है, विचलित रहता है, ये चाहिए वो चाहिए। इसका कारण क्या है? क्योंकि उसके मन को स्थिर करने के लिए वास्तविक जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं हुआ है, वो है भगवान कृष्ण। Therefore, one who is engaged without a relationship with Krishna is certainly always in distress and is without peace. इसीलिए जो व्यक्ति अ, भगवान कृष्ण से संबंधित नहीं है, भगवान कृष्ण से जिसका संबंध नहीं है, वो निश्चित रूप में हमेशा दुखी रहेगा, प्रताड़ित होता रहेगा और अशांत रहेगा उसका मन। However much he may make a show of peace and spiritual advancement in life, Krishna consciousness is a self-manifested peaceful condition which can be achieved only in relationship with Krishna. ये जो कृष्ण भावनामृत है, ये सेल्फ मैनिफेस्टेड पीसफुल कंडीशन, इसका मतलब है कि अगर कोई कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो स्वतः सेल्फ मैनिफेस्टेड मतलब स्वतः उसको अलग से शांति को, सुख को प्राप्त करने का चेष्टा नहीं करना, तो अपने आप ही शांति और सुख जो है प्रकट हो जाता है। और यही एकमात्र उपाय है। तो इस श्लोक में भगवान ये वर्णन कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति शांति को प्राप्त करना चाहते हैं उनको भगवान से जुड़ना चाहिए, भगवान के शुद्ध भक्ति मार्ग को स्वीकार करना चाहिए, तभी वो अल्टीमेट शांति को प्राप्त कर सकता है। और अगर नहीं है, नास्ति बुद्धिरा युक्तस्य, लेकिन जो युक्त नहीं है, जो भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को नहीं लगाता है, उसका बुद्धि कभी भी स्थित नहीं हो पाता है और उसका मन शांत नहीं रहेगा और हमेशा कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। ये श्लोक वर्णन किए। अब अगले श्लोक में जो आज का श्लोक है हम चर्चा कर रहे हैं, अब भगवान वर्णन कर रहे हैं कि जो इस प्रकार से जो व्यक्ति होता है जो अयुक्त है, यानी जिसकी इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लगाता है, जो तो उसको अयुक्त बोलते हैं, उसकी बुद्धि जो होती है विचलित हो जाती है। तो ऐसे जो इंद्रियां होती हैं वो फिर क्या करती हैं? इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम वामभसि। वैसी इंद्रियां को उस नाव के भांति बताया गया है जो कि किसी लंगर से नहीं जुड़ी है, और अलग अलग प्रकार दिशाओं से वायु प्रवाहित होती है और उस नाव को कभी इस तरफ लेके जाती है, कभी इधर डुबोती है, कभी उधर डुबोती है। इस प्रकार से नाव भटकती रहती है उस तालाब में या नदी में। इसी प्रकार से ऐसा व्यक्ति जिसने अपने मन को भगवान की भक्ति रूपी लंगर से भगवान से जोड़ के नहीं रखा है, उसका मन इंद्रियों को इस प्रकार से वश में करता है। As a strong wind sweeps away a boat on the water, even one of the roaming senses on which the mind focuses can carry away a man's intelligence. तो जिस प्रकार से जो आंधी तूफान आता है, तो ऐसे नाव को जो लंगर से बंधा नहीं है, तो उसको जो है दूर लेके चला जाता है। इसी प्रकार से जिसका मन भगवान के चरण कमलों में नहीं लगा है, तो, जो उसके जितनी भी इंद्रियां हैं वो आंधी तूफान की तरह कार्य करती हैं, और कोई भी इंद्रियां, कोई एक इंद्रिया भी विचलित होती है तो वो उसके उस व्यक्ति के बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है, बुद्धि को लेकर के चली जाती है।
what? Unless all of the senses are engaged in the service of the Lord, even one of them engaged in sense gratification can deviate the devotee from the path of transcendental advancement. As mentioned in the life of Maharaj Ambarish, all of the senses must be engaged in Krishna consciousness, but that is the correct technique for controlling the mind. बताया जा रहा है कि जब तक हर प्रकार के जो इंद्रियां हैं भगवान की सेवा में नहीं लगेंगी, तो उसमें से कोई भी एक इंद्रियों को अगर कोई इंद्रिय भोग के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए लगाएगा, तो उस व्यक्ति का जो अ, वो इंद्रिय है, उस व्यक्ति की प्रज्ञा को, यहाँ पे लिखा प्रज्ञा हरति प्रज्ञा तदस्य हरति प्रज्ञा, उसकी प्रज्ञा को यानी बुद्धि को वो नाश की ओर, विनाश की ओर लेके चली जाएगी। इसीलिए जैसा पिछले 2-3 श्लोक पहले उदाहरण दिया गया महाराज अम्बरीश का, महाराज अम्बरीश के उदाहरण से ये बताया गया जिस प्रकार से महाराज अम्बरीश अपने समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के रखे थे। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। और इसको सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर्मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकारच्युत सत्कथोदय। यानी मन को अमरीश महाराज ने कृष्ण के चरण कमलों के स्मरण में लगाया है। वो हम कैसे कर सकते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र जप करके उसको ध्यान पूर्वक सुनने। वाचांश यानी वाचा को, जीवा को उन्होंने लगाया वैकुंठ गुणानुवर्णने। भगवान वैकुंठ, वैकुंठ भगवान कृष्ण का एक नाम वैकुंठ भी है। वैकुंठ उनके जगत का भी नाम है और कृष्ण का भी नाम है वैकुंठ। वैकुंठ का मतलब होता है जहाँ पे या जिनके पास किसी भी प्रकार का दुख या मिजरी नहीं होता है। तो जीवा का इस्तेमाल किए वैकुंठ के गुणों का वर्णन करने के लिए या वैकुंठ के नाम का उच्चारण करने के लिए। करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु। करौ, कर मतलब हाथ, हाथ को कर बोलते हैं। कर इसलिए कर सेवा बोला जाता है। कर सेवा मतलब हाथ से सेवा करने। तो करौ यानी हाथ, करौ का मतलब है दो हाथ, दो हाथ है ना, इसलिए दोनों हाथों को हरेर मंदिर यानी भगवान हरि के मंदिर का मार्जन आदिशु में लगाना। मार्जन मतलब सफाई करने में, आदिशु मतलब केवल सफाई ही नहीं, भगवान से संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं, सफाई है या भगवान के लिए कुकिंग करना है, भगवान के लिए फेस्टिवल में डेकोरेशन करना है, तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से भगवान का श्रृंगार करना है, भगवान का गार्लेंड बनाना है और वस्त्र पहनाना है, स्नान करना है, ये मंदिर मार्जन आदिशु, आदिशु मतलब एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर उसके बाद श्रुतिम चकार अच्युत सतकथोदय, यानी कर्ण, श्रुति मतलब कानों का इस्तेमाल केवल भगवान के सत कथा का श्रवण करने के लिए। सतकथोदय ये महत्वपूर्ण। अच्युत सतकथा, अच्युत भगवान, अच्युत मतलब कृष्ण, तो कृष्ण का सत कथा सुनना चाहिए। तो क्या कृष्ण का झूठा कथा भी होता है? तो सतकथा मतलब भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा जो कृष्ण का कथा होता है वो सुननी चाहिए। जो ढोंगी लोग होते हैं, पाखंडी होते हैं, जो धंधा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए या मन और इंद्रियों को भौतिक तरीके से तृप्त करने के लिए कृष्ण का कथा करते हैं, सुनते हैं, वो कथा लाभदायक नहीं, वो और हमको भौतिक जगत में फंसा देगा। इसलिए सत कथा को सुनने में लगाना चाहिए। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं, मुकुंदलिंगालय दर्शने दृशौ तदभृत्य गात्र स्पर्श अंग संगमम। और पैरों का इस्तेमाल किसके लिए करना चाहिए? मुकुंद भगवान के दर्शन करने के हेतु मंदिर में जाने के लिए करना चाहिए। और दृश्य मतलब आंख, आंखों का इस्तेमाल यहाँ पे बताया गया है। आंखों का इस्तेमाल भगवान का दर्शन करने के लिए करना चाहिए। और जो स्पर्श है, टच सेंसेशन, स्पर्श का इस्तेमाल करना चाहिए भगवान के भक्तों के साथ आलिंगन करने में करना चाहिए। तद भृत्य गात्र स्पर्श से, गात्र मतलब अंग, भृत्य मतलब भगवान के सेवक, भगवान के भक्तों को से आलिंगन करना चाहिए। और घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभ्य, और नाक का इस्तेमाल करना चाहिए भगवान के चरण कमलों में जो तुलसी है, पुष्प है,
उसको सूंघने के लिए करना चाहिए। और श्रीमद तुलसिया रस नाम तदर्पित है, और जीवा का इस्तेमाल करना चाहिए। भगवान के चरण कमलों में जो तुलसी अर्पण किया गया है उसको उसको टेस्ट करने के लिए करना चाहिए। फिर आगे, पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, और पैरों का इस्तेमाल करना चाहिए हरे क्षेत्र, हरि के क्षेत्र में जाने के लिए। वृंदावन धाम, जगन्नाथपुरी धाम, अयोध्या धाम, या भगवान के जो मंदिर हैं वहां जाने के लिए करना चाहिए। सिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, और सिर का इस्तेमाल करना चाहिए भगवान ऋषिकेश के चरण कमलों का वंदना करने के लिए, उनके सामने झुकाने के लिए, प्रणाम करने। और फाइनली, कामं च दास्येन तु काम कामया, यथोत्तमा श्लोक जनाश्रयार्ति, और काम का इस्तेमाल करना चाहिए। काम मतलब कुछ कुछ करने की जो इच्छा होती है उसको इस्तेमाल करना चाहिए, भगवान का दास बन करके भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पे बहुत अच्छा तरीका बताया है अम्बरीश महाराज के उदाहरण से, कि कैसे कोई व्यक्ति अपनी जब समस्त इंद्रियों को इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाता है, तभी वास्तव में वो बच सकता है इन इंद्रियों के द्वारा अपने आप को इस संसार में फंसाने से, अपने आप को बचा सकता। नहीं तो अगर कोई एक भी इंद्रियां किसी की विचलित होती हैं, इस विशेष रूप से मनुष्य की बात की जा रही है, तो उसको भयानक परिणाम की तरफ लेके जा सकते हैं। ऐसा भागवत में वर्णन है अन्यत्र कि जो पांच इंद्रियां हैं, ये पांच इंद्रियां से संबंधित ऐसे पांच जानवर हैं जो उनकी एक एक इंद्रियों के कारण वो फंस जाते हैं। जैसे जो हिरण होता है, तो हिरण जो होता है अपने कान के कारण फंस जाता है। जो शिकारी होता है इतना सुंदर मधुर जो है बांसुरी बजाता है, ध्वनि प्रकट करता है, कि हिरण जो है उसको सुनने में, उस इंद्र तृप्ति में इतना मग्न हो जाता है कि वो एक जगह बैठ के चुपचाप खड़ा हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है। और इस प्रकार से स्तब्ध हो जाने पे उसका फायदा उठा करके जो शिकारी है उसको जाके तुरंत पकड़ लेता है। इस प्रकार से हिरण जो है फंस जाता है अपनी कौन सी इंद्रियों के द्वारा, अपने कानों के इंद्रियों में, इंद्रिय भोग करने में लगने के कारण। और वो जो उसको क्या बोलते हैं, एक प्रकार की फ्लाई होती है, अ, मक्खी होती है, जो कि रोशनी को देख करके उसके प्रति तीव्र गति से आगे बढ़ती है। यानी आंख के द्वारा वो जो रोशनी देखती है, कोई अग्नि है या कोई तेज जो बल्ब जल रहा है, तो आंख के द्वारा उसको देख के बड़ा इंद्र तृप्ति करने का इच्छा होता है, उसकी तरफ वो जाके घुस जाती है और मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। और जो एक मधुमक्खी होती है जो कि रस निकालते रहती है, तो जिह्वा के कारण वो पुष्प में जाके बैठ जाती है, और रात्रि में पुष्प ढक जाता है और वो छोड़ नहीं पाता है, और उसी के अंदर मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। और उसी प्रकार से जो हाथी होता है वो स्पर्श के लिए प्रेरित होता है, तो हाथी को बंदी बनाने के लिए इस प्रकार से योजना बनाते हैं। तो सी एलिफेंट यानी जो मादा हाथी होती है, हथनी होती है, उसको ट्रेंड करते हैं। तो जो फीमेल एलिफेंट होती है, मादा हथनी, हथनी जिसको बोलते हैं, तो वो हाथी के पास जाती है और उसको थोड़ा सा स्पर्श करके और भागने लग जाती है। तो हाथी उसमें इतना जो है मद हो जाता है, उसको पागलपन हो जाता है उसके साथ भोग करने के लिए, तो उसके पीछे पीछे दौड़ता है। और उस हथनी को ट्रेन किया जाता है कि सामने एक गड्ढा रहता है, उसको घास फूस से ढक देते हैं, और हथनी तो उसके किनारे से निकल जाती है आगे, और हाथी पीछे पीछे आता है, आता है और डायरेक्ट जाके उस गड्ढे में जाके फंस जाता है। और इस प्रकार से उसको जो है कंट्रोल कर लिया जाता है, इस प्रकार से वो भी फंस जाता है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग जानवर किसी न किसी एक इंद्रियों के भोग के कारण, फंसने के कारण, या तो मृत्यु को प्राप्त करते हैं या कंट्रोल कर लिए जाते हैं। लेकिन फिर भागवत में अगले श्लोक में बताया गया है, लेकिन मनुष्य जो होता है वो एक ऐसा प्राणी है जो इन पांचों इंद्रियों में से किसी भी इंद्रियों में आके फंसने से इसका मृत्यु हो सकता है। मृत्यु मतलब उसका आध्यात्मिक जीवन से पतन हो सकता है। ये इतनी पावरफुल है। इसीलिए मनुष्यों के लिए जरूरी है कि अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान से संबंधित कार्यों में ही लगा के रखें, तभी वो बच सकते हैं आध्यात्मिक मार्ग में, अन्यथा
वो फंस सकते हैं पूरी तरीके से। और यहाँ पे जब फंसेंगे तो क्या हाल होता है ये भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। इंद्रियाणाम ही शरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम, उसकी बुद्धि को हर लेते हैं। और जब बुद्धि हर लेती है तो क्या होता है, उस बुद्धि का गलत इस्तेमाल करके और जघन्य पाप में लग जाता है और निम्न योनियों को, नरक को प्राप्त करने के लिए उस मार्ग में आगे बढ़ जाता है। इसलिए इन श्लोकों के माध्यम से भगवान बार बार जो है यही चीज रिपीट कर रहे हैं, निष्कर्ष ला रहे हैं अलग अलग तरीके से समझा करके कि हमको केयरफुल होकर के, सावधान होकर के प्रयास करना है कि हम अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। और उसमें जो सर्वश्रेष्ठ इंद्रियां हैं वो जिह्वा और कर्ण, ये दो इंद्रियां सबसे महत्वपूर्ण है। जिह्वा और कर्ण को जब कोई व्यक्ति भगवान के नाम जप में, भगवान के बारे में श्रवण करने में लगाता है, तब वो निश्चित रूप में धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं आध्यात्मिक जीवन में और पूर्ण सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान इतना बोल करके अब अगले श्लोक में निष्कर्ष देते हुए भगवान अर्जुन को बोलेंगे, तस्मादेशो महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये हम लोग कल चर्चा करेंगे क्या भगवान निष्कर्ष दे रहे हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।